अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहदार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की इस कैरियर गाइडेंस की वीडियो में हम बात करने लगे हैं टॉप आईटी स्किल्स टू लर्न इन 2025। ये स्पेशल वीडियो होगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह। जो हमारे पास कोर्सेज होंगे इंशाल्लाह, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें स्टे एट मास्टरिंग इन डिमांड आईटी एंड डिजिटल स्किल्स। आपने आईटी और डिजिटल स्किल्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और फोकस है इसमें, इस वीडियो में जो टॉप के हमारे पास कैरियर हैं, जैसे एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। आईटी की टॉप स्किल्स के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये आइडियल होगा ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए जो चाह रहे हैं कि हमारी हाई सैलरी हो या फिर रिमोट जॉब्स मिलें या फिर ग्लोबली जो इंटरनेशनल जॉब्स होती हैं उनमें जो है ना अप्लाई कर सकें और इंटरनेशनल जॉब्स कर सकें। तो लर्न फ्रॉम फ्री एंड अफोर्डेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विद सर्टिफिकेशन ऑप्शंस। ये जो मैं आपको आगे कोर्स बताने लगा हूँ, ये फ्री होंगे मोस्ट ऑफ द, और ये जो बाकी होंगे ये भी अफोर्डेबल होंगे, कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं होंगी इनकी, लेकिन ये सब विद सर्टिफिकेशन होंगे। सर्टिफिकेशन के ऑप्शन के साथ आते हैं, तो आसानी से आप कोर्स कंप्लीट करके अपनी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आप कोर्स चूज़ कर सकते हैं आईटी के स्किल में, वो हमारे पास एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एंड मशीन लर्निंग, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं या फिर आप जो है ना मशीन लर्निंग के कोर्सेज कर सकते हैं। अब इसकी जो स्किल्स होंगी आपकी कवर, वो आपके पास होंगी न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में आप जानेंगे, डेटा साइंस के बारे में जानेंगे, या फिर और साथ ही साथ पाइथन एआई के टूल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें आपको जो टॉप ऑफ द लिस्ट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगी जो आपको ये कोर्स करा रहे होंगे, वो आपके पास सबसे टॉप पे आता है कोर्सेरा का, और सेकंड जो आपके पास होता है एनएवीटीटीसी के प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। गूगल एआई या फिर नस्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है ना आप ये प्रोग्राम जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू या फिर इन वेबसाइट्स के थ्रू, तो आपकी जो कैरियर आउटकम्स होंगी, आप एज एआई इंजीनियर काम कर सकेंगे, डेटा एनालिस्ट काम कर सकेंगे, एज ऑटोमेशन एक्सपर्ट के तौर पर जो है ना काम कर सकेंगे। और इन वाई चूज़, इनको क्यों चूज़ करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को? फ्यूचर प्रूफ स्किल है विद ग्लोबल डिमांड। इसकी इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप पाकिस्तान में करके किसी भी मुल्क में बाहर जाकर जॉब वगैरह कर सकते हैं इसमें। ओवरऑल बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो वर्क इन टेक इनोवेशन एंड रिसर्च नॉलेज, तो रिसर्च वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हमारे पास एक तो आप टेक इनोवेशन में इनोवेशन जो होती है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ रही थी उसमें काम कर रहे होंगे, और फिर दुनिया भर में आप रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, और आपको ईजीली इसके जो जॉब्स वगैरह वो भी हर जगह मिल जाएंगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास आप चूज़ कर सकते हैं आईटी स्किल्स में, वो आपके पास साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन है। और इसमें जो आपकी स्किल्स कवर्ड होंगी वो आपके पास एथिकल हैकिंग सीख रहे होंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड सेफ्टी के बारे में जो है ना आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर बात की जाए जहाँ से आप ये कर सकते हैं, एनएवीटीटीसी के थ्रू कर सकते हैं, डिजी स्किल्स हैं हमारे पास, और कोर्सेरा जो मेन इसमें प्लेटफॉर्म है इस कोर्स के हवाले से, आप कोर्सेरा के थ्रू कर सकते हैं या साइब्रेरी के थ्रू जो ना आप कर सकते हैं। ये टॉप हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप एज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एज एथिकल हैकर, एज सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल भी सेम जो हमारे पास डेजिग्नेशन है इनके ऊपर काम कर सकते हैं। इनको क्यों चूज़ करना चाहिए? ये राइजिंग नीड फॉर प्रोडक्शन फॉर डेटा प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म कैरियर है, ये मतलब लाइफ लॉन्ग कैरियर है। इसमें आपको जितनी देर तक ज़ाहिर आप हैं, जितनी देर तक ज़ाहिर डेटा तो मतलब के रहता ही है ना, जितनी देर तक कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी डेटा सिक्योरिटी की कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनमें डेटा सिक्योरिटी के हवाले से, नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से जब तक इंटरनेट है ये जॉब्स आती ही रहेंगी और आपका करियर भी चलता रहेगा। ठीक है, ओवरऑल बेनिफिट्स के हवाले से बात की जाए तो हाई सैलरी करियर है इन आईटी एंड डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर्स में बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं, क्योंकि डेटा की सिक्योरिटी और जो क्लाउड सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है एज क्लाउड कंप्यूटिंग, जो है ना आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने कैरियर को। और इसकी जो स्किल्स टॉप कवर होती हैं, AWS है, अज़ोर है, हमारे पास गूगल क्लाउड है, और इसके साथ साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इसकी स्किल्स आप कवर कर सकते हैं। इसके बारे में आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मुझे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। इसकी इंस्टीट्यूट्स में सबसे जो मेन टॉप पर आता है ना, दो ही हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, इसके साथ साथ कोर्सेरा है। ये दो प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बहुत अच्छे कोर्सेज देंगे जो मैंने आपको स्किल्स कवर में जो है ना समझाए हैं। ठीक है, एनएवीटीटीसी के थ्रू भी आप जो है ना इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपके जो कैरियर आउटकम्स होंगे, डेजिग्नेशन एज क्लाउड इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, एज डेवऑप्स स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, एज सिस्टम एडमिन के तौर पर जो है ना काम कर सकते हैं। और इनको चूज़ करने की मेन वजूहत अगर देखी जाए तो कंपनी शिफ्टिंग टू क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, तो ये भी मतलब
ऐसा करियर है कि आपको लाइफ लॉन्ग इसकी जो जॉब्स है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। ओवरऑल इसमें ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो इसकी ओवरऑल बेनिफिट्स के वाले से देखा जाए तो रिमोट जॉब्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, एंड ग्लोबल रेलिवेंस, ये ग्लोबली भी जो है ना जॉब्स बहुत आसानी से इसकी मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है एज अ वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का जो कैरियर है वो आप चूज़ कर सकते हैं आईटी में। अब इसकी जो स्किल्स आपको कवर करनी पड़ेगी, HTML है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, फ्लटर है, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो है। एंड्रॉयड स्टूडियो से पीछे हमने जितनी चीज़ें भी डिस्कस की हैं स्किल्स में, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये आपको सीखनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट्स आपको करवा रही होंगी इसमें पाकिस्तान में वेब और ऐप डेवलपमेंट के हवाले से NAVTTC, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और PNY ट्रेनिंग्स, ये फ़िलहाल टॉप पर जा रही हैं। इनके थ्रू आप जो है ये चीज़ें सारी लर्न कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो डेजिग्नेशंस ऑफर होंगे, जो आप जॉब्स कर सकेंगे, वो फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर कर सकते हैं, एज अ ऐप डेवलपर कर सकते हैं, एज अ UI इंजीनियर के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनको चूज़ क्यों करना चाहिए, इसकी मेन वजह ये है कि एवर ग्रोइंग डिमांड है फॉर वेब एंड मोबाइल डेवलपर, सो इसको चूज़ करने की मेन वजह यही है। ओवरऑल इसके बेनिफिट्स अगर देखें तो स्टार्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और जॉइन सॉफ्टवेयर फर्म्स, आप अपना फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर फर्म कोई भी चूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है एज अ डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर आप जा सकते हैं। इसमें आपको जो स्किल्स कवर करनी पड़ेंगी वो आपके पास MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो है, उसके बाद पावर BI है, इसके साथ साथ पाइथन और SQL है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। ये आप सीख सकते हैं। अब इन इंस्टीट्यूट से आप सीख सकेंगे वो हमारे पास एक तो कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म है, उसके बाद NAVTTC है, फिर DG स्किल्स है हमारे पास एक, इसके साथ साथ IBM का डेटा स्कूल जो है ना ये टॉप पे है इस टाइम, ठीक है। इसके थ्रू आप जो है लाजमी सीखना चाहिए आपको। उसके बाद जो आपकी कैरियर आउटकम्स होंगी, जो आपके जॉब टाइटल्स होंगे, एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर सकेंगे, एज अ BI एक्सपर्ट होंगे, एज अ डेटा कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप, ठीक है। इसके बाद जो इनको चूज़ करने की मेन वजह वो ये है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज़ द फ्यूचर। जितने बड़े डिसीजंस होते हैं वो सारे डेटा के बेस पर होते हैं, और डेटा के हवाले से जो काम करते हैं वो डेटा एनालिस्ट होते हैं या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस की जो फील्ड है उसके लोग होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें ओवरऑल इसके बेनिफिट्स देख लें तो अप्लाई स्किल्स इन फाइनेंस, मार्केटिंग एंड टेक, इसकी फाइनेंस के अंदर भी फिर आप जा सकते हैं अपने इन स्किल्स के साथ, मार्केटिंग में भी और टेक के अंदर भी जा सकते हैं, ये इस तरह की स्किल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है टॉप IT स्किल्स में, वो हमारे पास ब्लॉकचेन और Web3 डेवलपमेंट की स्किल है। अब इनको आपको सीखने के लिए जो स्किल्स कवर करनी पड़ेंगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इथेरियम, NFT डेवलपमेंट, इनके बारे में आपको स्किल्स जो है ना वो कवर करनी पड़ेंगी। अब जो इसमें आपको इंस्टीट्यूट्स हैं वो दो ही टॉप पे हैं। NAVTTC के थ्रू भी आप कुछ ना कुछ इससे सीख सकते हैं रेलिवेंट कोर्सेज़ के थ्रू, लेकिन कोर्सेरा और Udemy पर आपको ब्लॉकचेन और Web3 डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ मिल जाएंगे, आपको ईजिली वहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी कैरियर आउटकम्स होंगी इसके बाद वो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आप काम कर सकते हैं, एज अ क्रिप्टो एनालिस्ट काम कर सकते हैं, एज अ DApp इंजीनियर के तौर पर जो है ना काम कर सकते हैं। और वाई चूज़ इनको चूज़ क्यों करना चाहिए, इसकी मेन वजह है कि इमर्जिंग फील्ड है विद ग्लोबल अर्निंग पोटेंशियल, ग्लोबली बहुत ज़्यादा इसमें अर्निंग का पोटेंशियल है। तो आपने इसमें जॉब के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको मिल जाएंगी कि ना कि लाजमी तौर पर। ओवरऑल इसके बेनिफिट्स देखें तो अर्ली मूवर्स कैन बिकम इंडस्ट्री लीडर्स, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आपको जो है इसमें जॉब्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है UI और UX डिज़ाइन की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं। अब इसमें जो आपको स्किल्स कवर करनी पड़ेंगी, फिग्मा में आप जा सकते हैं, फिग्मा सीखेंगे। उसके साथ साथ Adobe XD है हमारे पास, इसके साथ साथ यूज़र रिसर्च है, फिर प्रोटोटाइपिंग है, ये स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। अब ये स्किल्स सीखने के लिए आपको जो इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ेगा, अरीना मल्टीमीडिया है, उसके बाद PNY ट्रेनिंग्स है हमारे पास, और कोर्सेरा पे तो लातादाद इसके कोर्सेज आपको जो है ना इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपकी कैरियर आउटकम्स होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी, एज अ UI डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, एज अ UX स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर के तौर पर जो है ना आप काम कर सकते हैं। और इनको चूज़ करने की मेन वजह देखी जाए तो डिज़ाइन इज़ एसेंशियल फॉर एवरी डिजिटल प्रोडक्ट, सो इसको चूज़ करने की मेन वजह भी यही होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल इसके बेनिफिट्स देखें तो क्रिएटिव फील्ड है, फ्लेक्सिबल है, और फ्रीलांस फ्रेंडली जो कैरियर है ये वो है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है डिज़ाइन वगैरह का। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो डेवऑप्स और ऑटोमेशन के अंदर आप जा सकते हैं।
डेवऑप्स और ऑटोमेशन में आपको जो चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी स्किल्स, वो हमारे पास जेंकिन्स हैं, उसके बाद डॉकर है, उसके बाद कुबरनेट्स है और CI/CD की जो स्किल्स हैं ये आपको सीखनी पड़ेंगी। अब ये सीखने के लिए आपको कॉर्सेरा से तो ये चीज़ें मिल ही जाएंगी, NMATTC के थ्रू तो मुश्किल है, लेकिन कुछ रेलिवेंट आप अगर चीज़ें देखते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ लिनक्स एकेडमी में ये चीज़ें आपको जो है ना देखने को मिलेंगी, लेकिन कॉर्सेरा टॉप पे है तो आप उससे उसके थ्रू जो है ना कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मज़ीद वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूँगा। इसके जो आपके पास कैरियर आउटकम्स होंगी, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर सकते हैं आप, एज अ क्लाउड एडमिन काम कर सकते हैं, एज अ ऑटोमेशन एक्सपर्ट के तौर पर जो है ना आप काम कर सकते हैं। और इसमें इनको चूज़ क्यों करना चाहिए, इसकी मेन वजह यह है कि इम्प्रूव्स वर्क फ्लो एफिशिएंसी फॉर टेक कंपनीज। सो जॉब्स तो इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। वर्क फ्लो में जो है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है इससे। उसके साथ ओवरऑल इसकी बेनिफिट्स देखें तो हाई डिमांड रोल है इन ग्लोबल IT ऑपरेशंस। सो आपको जॉब्स के लिए भी बेफिक्र होना चाहिए इसमें, तो ओवरऑल बेनिफिट्स में देखें तो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड आप पाकिस्तान में IT की चूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग और IT सपोर्ट में जा सकते हैं। इसमें जो हमारे पास स्किल आपको कवर करनी पड़ेगी, CCNA है, नेटवर्क सेटअप है, ट्रबल शूटिंग और हार्डवेयर स्किल्स के थ्रू जो है ना आप जा सकते हैं इस फील्ड में। अब इसकी इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखें NMATTC के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो नेटवर्किंग और IT सपोर्ट के वजह से आपने सीखना है तो सिस्को एकेडमी से बेहतर आपको कोई और वेबसाइट ही मिलेगी। इसके साथ साथ आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से भी जो है ना सीख सकते हैं। ये कोर्सेज़ करने के बाद आपको जो जॉब्स ऑफर होंगी, एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप काम कर सकते हैं, एज IT टेक्नीशियन कर सकते हैं, एज अ सिस्टम सपोर्ट के तौर पर जो है ना काम कर सकते हैं। उसके बाद वाई चूज़ इनको चूज़ करने की मेन वजह यह है कि फाउंडेशन फॉर मोस्ट टेक रिलेटेड जॉब्स, तो ये तो आपको जॉब्स तो इसकी मिल ही जाएंगी, ठीक है, इसकी परेशानी नहीं करनी। ओवरऑल इसके बेनिफिट्स देखें तो स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट एंड एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा, तो जॉब मार्केट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आती है वो आती है रोबोटिक्स और IoT में आप जा सकते हैं। रोबोटिक्स और IoT में आपको जो स्किल्स कवर करनी पड़ेंगी, आर्डिनो, रास्पबेरी PI, सेंसर्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स, आप ये स्किल्स जो है ना कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट्स की अगर बात की जाए तो इसकी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं NMATTC के थ्रू कर सकते हैं, बाज़ औक़ात इसके रेलेवेंट जो सेक्शंस हैं। इसके साथ साथ नस्ट और कॉर्सेरा जो टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें हमारे पास पाकिस्तान में, जहाँ से आप ये कोर्स कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी कैरियर आउटकम्स होंगी वो एज अ रोबोटिक्स इंजीनियर काम कर सकते हैं, एज अ IoT डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, एज अ ऑटोमेशन एक्सपर्ट के तौर पर जो है ना फिर काम कर सकेंगे आपको। वाई चूज़ इसको चूज़ करने की वजह यह है कि ब्रिजेस फिज़िकल डिवाइसेस विद स्मार्ट सिस्टम्स, तो ये तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में मतलब इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स होने लगी हैं। तो इसमें जॉब्स के लिए आपने परेशानी होना, इसको चूज़ करने की वजह मैंने आपको बता दी है, फ्यूचर प्रूफ होगा। उसमें ओवरऑल इसके बेनिफिट्स देखें तो ग्रोइंग फील्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग और AI के सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर, तो इसकी जॉब्स भी आपको अच्छी मिलेंगी और बेनिफिट्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट आप IT की स्किल चूज़ कर सकते हैं, एज अ गेम डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इसमें जो आपको स्किल्स कवर करनी पड़ेंगी, जो सीखनी पड़ेंगी, जो यूनिटी, उसके बाद अनरियल इंजन, 3D एनिमेशन, उसके बाद हमारे पास C# जो CS जो मैंने लिखा हुआ आपके लिए, ये आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब ये सीखने के लिए NMATTC के थ्रू तो आप कर ही सकते हैं कुछ चीज़ें। उसके साथ साथ अरीना मल्टीमीडिया और जो कोर्सेरा है इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। कोर्सेरा में पाकिस्तान में बहुत से लोग कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूँगा। उसके बाद कैरियर आउटकम्स के वाले से मैं बताऊं तो आप एज अ गेम डेवलपर काम कर सकेंगे, एज अ 3D आर्टिस्ट काम कर सकते हैं, एज अ एनिमेटर काम कर सकेंगे इसके बाद, ठीक है। वाई चूज़ इसको चूज़ करने की मेन वजह है हाई क्रिएटिविटी एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसमें जॉब्स भी जो है ना काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ओवरऑल इसकी बेनिफिट्स देखें तो फ्रीलांसिंग एंड स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं ग्लोबली, तो आपको इस पर जॉब्स भी जो है ना ज़ाहिर अच्छी मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ही होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में इंशाल्लाह होगी, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की वीडियो में कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।